आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। लेकिन आत्मा के नीचे ही हमने देखी 4 इंग्लिश के अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं तरफ से हम आरंभ करते हैं। हमने लिखा है टी, फिर आर, फिर एस और फिर एक तीर का निशान लगाते हुए हमने वी एस लिखा है। इन सभी शब्दों को हमने बहुत ही ध्यान से एक चित्र के रूप में आप सभी भाई बहनों के लिए एक बनाया। देखिए, टी का मतलब है तमोगुण, इसलिए हमने उसको काले रंग से दर्शाया। जबकि आर का मतलब है रजोगुण। रजोगुण को हमने देखिए रंगीन रंग से इसलिए दिखाया क्योंकि रजोगुण ही मनुष्य को संसारी आकर्षणों में, क्योंकि संसारी आकर्षण तो 5 विषयों के एक रंगीनियां है, इनमें थोड़ा आकर्षित करता है। और मनुष्य के स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, इस आकर्षण में अक्सर झुक जाती हैं, रुचि लेती हैं और रुचि लेते लेते ही फंस जाती हैं। इसीलिए तो देखिए, आपके हमारे धर्म में विभिन्न प्रकार की एक स्थितियां कर्मकांड की बनाई गई हैं। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले ही पितृपक्ष गया था श्राद्ध का, फिर अभी नवरात्रि अभी अभी समाप्त हुए हैं, अभी दशहरा समाप्त हुआ है, अब दिवाली का आने का एक पर्व है। भारत तो वैसे भी देखिए पर्वों का ही देश है। यहाँ आध्यात्मिक स्थिति एक लोगों की बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋषियों ने कुछ ऐसी स्थितियां कर्मकांड बनाए, कुछ पर्वों का ऐसा आयोजन रखा ताकि मनुष्य का रजोगुण से सतोगुण की ओर जाना बना रहे, उसको सतोगुण में जाने की एक प्रेरणा मिले। उसी प्रेरणा के मद्देनजर हमने देखिए आर को सतोगुण के साथ एक चित्र में भी दिखाया है कि मनुष्य रजोगुण को छोड़कर सतोगुण की ओर जाए। जब तक मनुष्य सतोगुण में स्थित नहीं होता, अपनी सात्विक दिनचर्या नहीं बनाता, अपने स्वभाव में सात्विक वृत्तियां नहीं जगाता, सात्विक संस्कार बनाता नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर उसके कारण शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का देखिए ये तो एक सजातीय संबंध है। इसलिए तो देखिए हमने एस को भी एक सफेद रंग से दर्शाया है और विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम सभी आत्मा एक साधारण चेतन तत्व है। आत्मा भी देखिए मायातीत की स्थिति में ही एक उसकी स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि हम सत्य भी हैं, चित भी हैं। लेकिन ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ये जो स्थितियां हैं, ये एक जड़ मानी गई है। इन जड़ में भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग स्थिति है, यानी कि इन 3 गुणों की अलग अलग स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य स्वयं तो विशुद्ध सतोगुणी एक सत्ता है और परमात्मा भी एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। लेकिन शास्त्रों में आत्मा को केवल और केवल सत्य चित कहा गया है, यानी कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक सत्य चित आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आनंद में चित भी रहता है और चित सदा सत्य रहता है। अब आत्मा की क्या स्थिति है? चित। चित्त का मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब चित्त में नित्यता बनी रहती, तभी तो आत्मा देखिए एक ज्ञान रूप सत्ता है और नित्य बनी रहती है, इसका कभी नाश नहीं होता। अब नीचे बात करो 3 गुणों की, वो भले ही जड़ है। जड़ का अभिप्राय होता है कि जिसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। ये जो प्रकृति आपको इतनी अधिक क्रियाशील लगती है, वो इसलिए लगती है जैसे यंत्र में कोई चाबी भर दी जाती है ना। जैसे आप देखोगे कि आपके हमारे घर पे छोटे छोटे जो बच्चों को आप खिलौना देते हैं, तो खिलौने में जब चाबी भर दी जाती है
तो जितनी देर का उसमें एक समय होता है चाबी का, उतनी देर तक वो खिलौना अपना कुछ भी ना कुछ नाच दिखाता है, करतब दिखाता है, यानी उसमें क्रियाएं रहती हैं। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, भले ही ये सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग स्थिति हैं, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है। इसलिए तो हमने देखिए टी को काले रंग से दर्शाया है। शाम को जैसे ही देखिए सूर्य डूबता है तो अंधकार की स्थिति आती है, तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। जब तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, हमें अंधकार अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें ठोकरें लगती है। और अज्ञानता में भी हमें विभिन्न प्रकार की देखिए कोई स्थितियां अच्छी नहीं लगती। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं अज्ञानता में जीवन जीऊं। सभी ज्ञान में रहना चाहते हैं, सत्य से जुड़ना चाहते हैं। झूठ से कोई भी मनुष्य जुड़ना नहीं चाहता। देखिए मनुष्य दिन में भी अन्य मनुष्यों के व्यवहार में सच्चाई चाहता है। अपने बच्चों से भी कभी कभी हम कुछ पूछते हैं, स्कूल गए तो वहाँ क्या क्या हुआ, तो सच सच सुनना चाहते हैं। कोई मनुष्य माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से झूठ सुनना पसंद करते हैं। एक पत्नी अपने पति से जब बातचीत करती है तो वो झूठ सुनना तो पसंद नहीं करती। इसी तरह एक पति जब पत्नी की बात सुनता है तो सच सुनना ही पसंद करता है। यानी कि आपके हमारे स्वभाव में ही एक ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, हम सच से ही जुड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों में देखिए जो हमें लाभ के दृष्टिकोण से जिससे हमें जुड़ना चाहिए, उसमें मनुष्य जुड़ नहीं पाता के पीछे का कारण क्या है? ये रजोगुण। इसलिए तो मैंने रजोगुण को देखिए कितना रंगीन दिखाया है। अब रंगीन में देखिए एक अलग ही आकर्षण होता है। ये बार बार शास्त्रों में कहा गया। देखिए मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे वीडियो को परमात्मा मुझे एक दिशा देते हैं, फिर वैसे वैसे देखिए मैं इन चित्रों की भी रचना करता हूँ, उनमें रंग इस हिसाब से दिखाता हूँ। और जितना संभव होता है जो मैं कहना चाहता हूँ उसको मैं एक चित्र के रूप में, एक अब देखिए ना मैंने रजोगुण का एक पुल का समान एक डंडा सा सफेद रंग का एक पटरी सी बना दी है कि मनुष्य को सत्वगुण में जाना चाहिए। मैंने अभी बताया था ना कि ये जो इतने कर्म कांड बने हुए हैं भारत जैसे देश में, तो देखिए हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व, कोई जयंती या किसी भी तरह की सात्विक स्थितियां आ जाती हैं ताकि मनुष्य के जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहे। तभी तो 4 पुरुषार्थ कहे गए ना। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष वास्तव में तो देखिए कोई एक पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब वो एक हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष का मतलब क्या है? जब तक मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से बंधा रहता है तो जिस गुण विशेष से अधिक बनता है, फिर उस गुण विशेष का जो एक रंग है, भाई जैसा उसका रंग है, जैसे उसके लक्षण है, वही तो वो हमें आपको आत्मा को देता है। भाई जिसके पास जो चीज होती है वही वो दे सकता है ना। अब हम धनवान के साथ कोई संबंध जोड़ते हैं तो वो आपको क्या दे सकता है? अपना धन दे सकता है। इसी तरह यदि आप किसी ज्ञानवान के साथ जुड़ते हो तो वो आपको क्या देते हैं? ज्ञान का एक विभिन्न स्थितियां से अवगत कराता है। अब परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है तो हमें आनंद तो तभी मिलेगा ना जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। इसलिए तो मैंने देखिए सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण की ओर एक तीर का निशान, एक दिशा दिखाई है कि हमें जाना कहाँ है। हमें जाना कहाँ है, इसको हमें घोर करना है। इसलिए तो देखिए मैंने अपने चित्र में तो एक ही तीर दिखाया, लेकिन मैंने अपने नीचे के विवरण में देखिए 3 तीर दिखाए हैं ताकि हम परमात्मा की ओर निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक निरंतर बनाए रखें। क्योंकि जैसे हम देखिए गर्मियों के दिनों में हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो जैसे जैसे आपकी हमारी यात्रा पहाड़ी इलाके की ओर अग्रसर होती जाती है तो वहाँ की फिर ठंडी हवाएं हमें महसूस होती है। और जैसे जैसे हम उस पहाड़ी इलाके पे पहुंच जाते हैं तो फिर जहाँ से हम चले थे गर्मी के एक स्थिति विशेष से, उसका हमें फिर बोध ही नहीं रहता। फिर हम उन ठंडी हवाओं का एक संग करते हैं। ठीक इसी तरह जब परमात्मा रूपी मंजिल को हम पा जाते हैं,
पाने का मतलब क्या है कि हमें भी फिर परमात्मा के आनंदमय स्थितियां मिलती हैं। उसी को तो कहा जाता है कि मोक्ष काल में कितना गहरा आनंद है, और कितने लंबे काल के लिए, खरबों खरबों वर्षों का देखिए वो मोक्ष काल होता है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का ही आनंद में रहती है, आनंद में ही विचरण करती है। सभी स्थितियां परमात्मा के समान ही बनी रहती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा अपने आप में कोई आनंद में ही नहीं होती, लेकिन उतने समय विशेष में, जो कि बहुत ही लंबा है, उतने स्थिति विशेष में फिर आत्मा अपना जीवन आनंद में बिताती है। इसलिए तो कहा जाता है कि सभी आत्माओं का, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीट पतंगा हो, पशु हो, सभी आत्माओं का एक ही स्वभाव है कि हम सदा ही आनंद की तलाश करते, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण ही नहीं। उसी आनंद को ही हम अज्ञानतावश प्रकृति के जो पदार्थों में जो एक सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का, इन्हीं में ही ढूंढते हैं। हालांकि देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि इन पदार्थों में भी, इन विषयों में भी सुख है, लेकिन वो अल्पकालिक है, क्योंकि प्रकृति माया ये जड़ है। यहाँ के मिलने वाले जितने भी सुख हैं, ये सभी के सभी देखिए घटायमान हैं, क्रमशः घटते जाते हैं। अक्सर रसगुल्ले का हम उदाहरण देते हैं कि पहला रसगुल्ला आपको अच्छा सुख देता है, दूसरा कम, तीसरा और कम, और चौथे पांचवें की इच्छा ही नहीं रहती। क्यों नहीं इच्छा रहती? क्योंकि अब वो दुख देता है। प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो घटायमान है, और एक समय विशेष के बाद वही दुख का कारण बन जाते हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए जितने भी दुख आते हैं, आप उसके पीछे की परतें खोलते जाओ, तो आपको अंत में पता चलेगा कि ये वाला सुख अगर मैंने जीवन में नहीं भोगा होता, तो आज ये दुख की जो स्थिति बनी है ये मुझे भोगनी नहीं पड़ती। देखिए आप मेरी बात को भी नजरअंदाज कर दो, गलत साबित करने की भी कोशिश करो, परमात्मा को, शास्त्रों को, सबकी गलत बातें हैं, लेकिन आपका स्वयं का अनुभव भी तो यही कहते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों की बातों पर भी पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। कुंजी में तो पहले से ही उसका उत्तर लिखा होता है, हम मानते नहीं है। अब हम नहीं मानते, उसी ना मानने के दौरान ही फिर हम प्रकृति के ये जो 3 गुणों के जो एक बंधन है उसमें हम घूमते रहते हैं। यही तो 84 लाख प्रकार की योनियों का एक खेल है, बंधन है। जैसी जैसी मनुष्य योनि में बढ़ते समय स्थितियां होती, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। मनुष्य योनि पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा फिर हमारा कर्माशय बनता है। यदि हम निषेध कर्म करते हैं, तामसिक कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। और पुण्य कर्म करते नहीं है तो उसकी फिर न्यूनता रहती है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन देखिए अपने किए गए कर्मों का भोग भी तो रहे हैं। देखिए जैसे हम पानी की टंकी में पानी भर देते हैं, तो उसमें से हम जब इस्तेमाल करते हैं, भोग करते हैं, तो वो पानी तो देखिए घटता जाता है। अब जब भी हम उस टैंकी में और पानी नहीं भरें तो फिर वो टैंकी तो खाली हो जाएगी, फिर उसमें कुछ भी हमें नल में जल की प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह हम देखिए हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, नए नए कर्म करते रहते हैं, नए नए कर्म करते हैं, पुराने किए गए कर्मों का जो फल आता है उनको हम भोगते रहते हैं। अब पाप कर्मों का तो देखिए दुख रूपी फल आना अनिवार्य है, ये प्रकृति के एक कर्म फल का सिद्धांत है। जैसा हम कर्म अपने जीवन में करते हैं उसका फल आना ही आना है एक समय विशेष के बाद। यही तो एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि जिसका कोई वर्तमान नहीं, किसी का भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, वो तीनों ही कालों में एक जैसा बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का देखिए परिवर्तन नहीं आता, उसमें कभी संशोधन नहीं होता। ये जो जितने नियम बने होते हैं इनमें तो समय समय पर कभी कभी देखिए संशोधन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं, कानून वो उतने प्रभावशाली ढंग से फिर काम नहीं करते, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन प्रकृति के ये जो कर्मफल सिद्धांत है इसमें जैसा
एक प्रवाह में चला आ रहा है। इसको भी देखिए किसी ने कोई बनाया नहीं। ऐसे कहते हैं ना, प्रकृति के 3 गुणों को किसी ने नहीं बनाया, ये नित्य तत्व है। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने भी बनाया नहीं। इसी तरह ये भगवान नित्य तत्व है। इसी तरह ये कर्मफल सिद्धांत सिद्धांत को भी देखिए किसी ने बनाया नहीं। ये एक प्रवाह में देखिए, जिसका कोई एक आरंभ नहीं होता, उसको शास्त्रों में एक प्रवाह शब्द से जोड़ दिया है। तभी तो हम इसको कह देते हैं ना, आपके हमारे जन्म देखिए प्रवाह से हो रहे हैं, इसका कोई आरंभ नहीं है। इन सभी स्थितियों को हम तभी ज्ञानपूर्वक समझ पाते हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं का सत्संग करते हैं। यदि हम मिले हुए जीवन में देखिए गुरुओं का सत्संग करते नहीं, अपनी स्थिति सात्विक बनाते नहीं और संसारी विषय भोगों पे ही रुचि लेते हुए हम कर्म विकर्म करते रहते हैं। कभी हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं, जब हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो हम रजोगुण में स्थित होते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य की स्थिति तो देखिए राजसी बनी होती है। इसीलिए तो रजोगुण को देखिए सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना चाहिए। ये जो मैंने एक पटरी सी बनाई है, इसको आप लगाम भी समझ सकते हो। अगर ये सत्वगुण की लगाम से रजोगुण नियंत्रण में नहीं होगा तो ये कहाँ गिरेगा? तमोगुण में गिरेगा। क्योंकि संसारी विषय भोगते भोगते आपके हमारे एक रस बुद्धि बढ़ जाती है, हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम परमात्मा की ओर तो सम्मुख होते नहीं, आत्मा के ऊपर इन गुणों के ही आवरण है। तो परमात्मा की आनंद की झलकों का तो हमें कोई बोध ही नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में संसारी विषय को अच्छे लगते हैं, रस बुद्धि लेते लेते हम व्यसनी बन जाते हैं, आदत पड़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में यदि आपका मेरा कर्माशय कमजोर होता है, नए कर्म हम करते नहीं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के वो विषय भोग वो मनुष्य को फिर तामसी कर्मों में लिप्त करने लगते हैं, छीना झपटी करते हैं, अन्य मनुष्यों के सुखों को वो चुराते हैं, अपने जीवन के स्वाद के लिए हम पशु पक्षियों का वध करते हैं। ये कितनी ही निंदनीय बात है। ऐसे कर्मों को देखिए एक जघन्य अपराध कहा गया। यानी कि मनुष्य का रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरना आरंभ हो जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य तमोगुण में भी गिरता रहता है तो उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बढ़ते बढ़ते जब मनुष्य की मरते समय जो स्थितियां होती हैं, उसमें यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मनुष्य के मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, तभी मनुष्य जोनि मिलती है। अन्यथा यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है तो फिर ना चाहते हुए देखिए नीचे की जोनियों में कौन जाना चाहता है। अब अक्सर आप देखो, मैं जब ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर देखिए अब कुत्तों के भौंकने की अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं। आरंभिक स्थितियों में तो कभी कभी देखिए मैं कुछ समय के लिए रुक जाता था, लेकिन अब ये स्थितियाँ कुछ और अधिक बढ़ती जा रही। तो इनकी कैसी कैसी देखिए स्थिति है। पक्षियों का जीवन है, कीड़े मकोड़ों का जीवन है, और कितनी ही जोनियों के तो ऐसे ऐसे नाम हैं, उनको हम देखिए देखना भी पसंद नहीं करते, उनके नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। तब ऐसी ऐसी जोनियों में मनुष्य को फिर देखिए जाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसे शब्द कहने में भी लज्जा आती है, क्योंकि मनुष्य सुनना तो चाहता नहीं, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था कहो या कर्मों की बाध्यता कहो, तब ऐसी स्थिति में देखिए उन जोनियों में भी फिर जाना पड़ता है। उन जोनियों में जो मनुष्य कहो या जीवात्मा जा चुकी हैं, उनके जीवन में भी देखिए कभी ना कभी आपके हमारे जैसी ही स्थितियां थी, भले ही कितने युगों पहले की वो स्थितियां रही हों, क्योंकि किए गए कर्मों का देखिए फल भोगना ही पड़ता है। ये दुख रूपी फलों को तो आप और हम देखिए त्याग नहीं कर सकते। सुख रूपी फलों का देखिए आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास सुखों का अंबार लगा हुआ है। अब उनको भी ये जो सुख मिल रहे हैं, उन सुखों को वो भोग भी सकते हैं, उनका त्याग भी कर सकते हैं। अब त्याग यदि हम सकाम भाव से परोपकार के कार्य करते हैं तो फिर उनका सुख रूपी फल मिलता है, और यदि हम निष्काम भाव से उनका त्याग करते हैं तो फिर आपके हमें कोई हमारा कर्माशय नेह बनता नहीं। और मनुष्य के भोगने की तो देखिए सीमा है। आपके पास
4000 रोटी रखी है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप 4000 रोटी खाने की स्थिति में हो। आपने तो 2 4 5 रोटी ही खानी है ना। अब आपके पास यदि 10 हैं तो शेष 4 6 रोटी का आप त्याग कर सकती हो, भूखे को खिला सकती हो। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर मैं अपनी वीडियो में समय समय पे कुछ ना कुछ समझाता रहता हूँ, लेकिन मनुष्य अक्सर इन सभी वीडियो को भी ध्यान से एकांत में सुनता नहीं। जब तक हम देखिए वीडियो को या शास्त्रों की बातों को अब ध्यान से सुनते नहीं, उस पर मनन नहीं करते, तब तक आपके हमारे जीवन में फिर किसी भी प्रकार का देखिए बदलाव नहीं आता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, ये जो मैंने आज आत्मा की जो स्थितियों का गुणों के साथ जो एक संबंध बताया ना, इन गुणों के संबंध को जिसमें आपका हमारा लाभ है, लाभ किसमें है कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। मनुष्य योनि पाकर अपने कर्मों में निष्कामता लानी होगी। निष्काम कर्म ही आपके हमारे बंधनों को कमजोर करते हैं, जबकि सकाम भाव से भले ही हम देखिए पुण्य कर्म भी करते हैं, वो भी बंधन का ही कारण होते हैं, क्योंकि किए गए पुण्य कर्म भी आपको हमें इस 84 लाख की जोनियों में, भले ही मनुष्य जोनि में भी बार बार आपका जन्म हो, लेकिन वो बंधन का कारण है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को क्रमशः अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है, जिसकी शुरुआत देखिए सत्संग से होती है, सतोगुण का संग करने से होती है। इसलिए हमें रजोगुण से सतोगुण की जो मैंने एक सड़क सी बनाई है या एक रास्ता सा दिखाया है सफेद रंग का, उस पर हमें चलना होगा। इन कर्म कांडों को भी जो शास्त्रों में कहे गए हैं या जिनको आप और हम करते हैं, इनको श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक करना होगा। जबकि आज संसार में देखिए विशेष रूप से भारत में कर्मकांड करते तो हैं, लेकिन ये भय से या लोभ से ही किए जाते हैं, ज्ञान पूर्वक किए नहीं जाते। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे ये स्थितियां समाप्त हो जाती हैं तो फिर लोगों का जो एक व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, जैसी जैसी दिनचर्या उनकी पहले के जीवन में बनी होती है, वो फिर पुनः वापस लौट आते हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि मनुष्य सतोगुण में जाता है, सात्विक स्थिति बनाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। जैसे हम देखिए ब्याह शादी में जाते हैं, 1-2 घंटे वहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ की स्थितियों से फिर हम वापस घर आ जाते हैं। यानी कि हमें परमात्मा के परिवार का सदस्य बनना होगा। हम देखिए मेहमान की तरह जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं, वहाँ कुछ रुक कर कुछ बात को समझते नहीं है, तब तक फिर आपके हमारे जीवन में कोई देखिए बदलाव नहीं आता। तो बदलाव का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कोई स्वभाव सुधरता नहीं है, और बने हुए स्वभाववशी आपकी हमारी दिनचर्या में 90% कर्म तो स्वभाववशी होते हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो मैंने आज विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां दिखाई है, इस पर चिंतन करना चाहिए, अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं। तमोगुण की स्थितियां एक मोहनात्मक होती हैं। उन मोह की स्थितियों में मनुष्य अधिक गहरे तल पर यदि उतर जाता है तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी फिर वो एक चूक जाता है। रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। मजबूत सात्विक स्थिति ही एक लगाम का काम करती है। फिर दिन में आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, हमें संसारी विषय भोग फिर उतने आकर्षित नहीं करते। जब जब मनुष्य का रजोगुण फिर मर्यादा में रह जाता है तो फिर तमोगुण में तो गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता ही नहीं है। कुल मिलाकर आपकी हमारी सात्विक स्थिति जैसे जैसे मजबूत होती जाती है, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, पहले के बने हुए अशुभ संस्कार समाप्त होते जाते हैं, यानी कि परमात्मा की और आपकी हमारी रुचि बढ़ती जाती है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो आपका हमारा संस्कार है वो आपके हमारे स्वभाव में बढ़ जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हो जाती है। तभी तो कहा जाता है हमें स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए सेवा करनी चाहिए, मन बुद्धि का सत्संग श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, और स्वाध्याय इतना गहरे स्तर पर करना चाहिए कि आपके हमारे कार्य शरीर पवित्र हो।
यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर सेवा करके आपके हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर पवित्र होते हैं। और स्वाध्याय साधना करते करते आपके हमारे कारण शरीर में एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। वो कारण शरीर में शुद्धता आने लगती है। कारण शरीर में शुद्धता आने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा का जो ज्ञान है वो पुनः वापस लौटने लगता है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आने लगती है। और आत्मा का देखिए मूल स्थिति में आने का अभिप्राय क्या है, उसका परमात्मा से तो पहले से ही सजातीय संबंध। ये तो प्रकृति के जो एक बंधन है या गुण है, उन्होंने उसको परमात्मा की ओर जाने से रोका हुआ था। यानी कि माया ने हमें बांधा हुआ था। वैसे माया हमें बांधते नहीं है, वो तो जड़ है। हम स्वयं माया के पास जाते हैं, स्वयं हम बंधने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही भोग विषयों में रुचि लेते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें भावार्थ रूप से समझना होगा और अपने जीवन में एक बदलाव लाना होगा। तो ऐसे सभी सकारात्मक बदलाव आपके हमारे जीवन में भी आए, ताकि आपका हमारा आत्मा के ऊपर जो एक तमोगुण और रजोगुण के जो बंधन रूपी जो एक बंधन है वो क्रमशः समाप्त होते जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ जाए। और गति पकड़ते पकड़ते आपकी हमारी मायातीत की स्थिति हो, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर दें। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाए, ताकि जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो और हम सभी भाई बहनों को मोक्ष की आनंद की स्थिति का एक लाभ मिले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।